देश विदेश से ये प्रोग्राम देखते हैं और बहुत सारे सवाल आपके लिए भेजते हैं क्योंकि वो आतुर होते हैं आपसे समाधान जानने के लिए। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमें सवाल भेजा है और वो आपसे इसका जवाब चाहते हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, उनका पूछना है कि क्या सहजन मोरिंगा, जिसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक भी कहते हैं, उसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है? और उन्होंने ये भी पूछा है कि इसके फायदे के बारे में भी बताइए। गिरिराज सिंह जी एक बहुत ही सजग, जागरूक, संवेदनशील राजनेता हैं और बहुत पराक्रमी हैं। और ये सच है कि मोरिंगा ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विकल्प है। मोरिंगा से लोगों के शरीर पर दाद, खाज, खुजली होती है, वो ठीक हो जाती है। मोरिंगा से अर्थराइटिस ठीक होता है, जोड़ों के दर्द की समस्या दूर होती है। माने चर्म रोग से लेकर के, अस्थि रोग से लेकर के, विटामिन B12 से लेकर के बी कॉम्प्लेक्स के सारा चीज़ें ठीक होती हैं। मोरिंगा जो है ये नेचुरल स्टीराइड है। इस समय जितने भी कोरोना के रोगी, कम से कम मोरिंगा की फली या मोरिंगा की पत्तियां, उनको सबको स्टीराइड के तौर पर लोग लगा करके स्टीराइड, और लोगों के फेफड़ों से लेकर के लीवर, किडनी के ऊपर बड़ा कुप्रभाव हो रहा है, उससे बचाने वाली मोरिंगा एक परम औषधि है। और मोरिंगा जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला भी, नेचुरल स्टीराइड भी है, नेचुरल इम्यूनो बूस्टर भी है। और जो है वो किडनी के रोगियों के लिए भी एक टॉनिक की तरह ले सकते हैं। माने किडनी के रोगियों को कमजोरी जो होती है, या आपने जैसे बताया था कि जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे भी लोग मोरिंगा को यदि उबाल करके पीते रहे तो जो है इम्यूनिटी को कम कर, इम्यूनो सप्रेशन उनको जो एलोपैथी में देते हैं उसका दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। और इनको यदि मोरिंगा जो है, इसको सहजना को यदि पशुओं को खिलाते हैं, उनका दूध अच्छा होता है, उनकी नस्ल अच्छी हो जाती है और उनको बीमारियां नहीं होती। नहीं तो बहुतों के 1-1, 2-2, 5-5 लाख के पशु मर जाते हैं। तो पशुओं को भी ये मोरिंगा जरूर दें। तो गिरिराज जी के प्रश्न का उत्तर मैंने आदमियों से लेकर के जानवरों तक की महिमा तक बता दिया। और मुझे पता है खुद गिरिराज जी मोरिंगा के ऊपर बहुत काम करते हैं, तो उनको बहुत बहुत अभिनंदन भी है। बिल्कुल स्वामी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके सवाल का जवाब, गिरिराज सिंह जी के सवाल का जवाब उन्हें मिला होगा और इसके फायदे के बारे में हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा। बहरहाल स्वामी जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो अगले सवाल का रुख करते हैं जो हमें संजय ने भेजा है। संजय का कहना है कि उनकी उम्र 54 साल है और उन्हें डायबिटीज है, जिसके कारण उनकी किडनी सिकुड़ गई है। क्या किडनी वापस से ठीक हो सकती है? उपाय जानना चाह रहे हैं। आज से 20 साल पहले मैंने श्रिंक किडनी के बारे में बोलना शुरू किया और एक गीता बहन थी मुंबई की, उनको मैंने सबसे पहले ठीक किया था, जिनकी किडनी 6-7 सेंटीमीटर की हो गई थी, 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और उनकी 1-2 महीने के अभ्यास से तो श्रिंक किडनी, श्रिंक लीवर, और जिनका हार्ट श्रिंक हो जाता है, इनलार्ज होता है, या लंग श्रिंक का इनलार्ज हो जाता है, दोनों योग से अच्छे होते हैं। तो भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, फिर कपालभाति करें तो श्रिंक किडनी भी अच्छी हो जाती है। और साथ में वृक्कदोषर वटी जरूर लें, वृक्कदोषर क्वाथ जरूर पी लें, चंद्र प्रभावटी और गोक्षर आदि गुगुल 1-1 गोली खाएं। और ये कपालभाति करना ना भूलें। माने प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सबके लिए मैंडेटरी है। और पॉलीसिस्टिक किडनी, ये उससे भी बड़ी समस्या है ज्योत्सना जी, अर्चना जी। पॉलीसिस्टिक किडनी के कारण से तो मैंने देखा है, मेरे पास में एक बंगाल का बालक आया, उसने बोला जी मेरे तो परिवार में सबकी मौतें इसी से हो रही है। माने पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, उसके लिए भी कपालभाति रामबाण आधा घंटा करे और 1 से 2 ग्राम सुबह खाली पेट हल्दी ले ले। नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड हम आजकल लोगों को देते हैं, क्योंकि हल्दी लोग कुछ खा नहीं पाते और उसका पूरी एफिकेसी भी नहीं आ पाती। कम मात्रा में खाएं तो, और ज़्यादा मात्रा में खाएं तो एसिडिटी हो जाती है। तो ये हल्दी का करक्यूमिन गोल्ड का कैप्सूल ले, ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, नेचुरल स्टेरॉइड भी है। और ये साथ में मोरिंगा ले लें तो
पॉलीसिस्टिक किडनी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी अच्छी हो जाती है। और मोरिंगा के बारे में तो एक मैजिक ट्री, उसको जादुई वृक्ष बोला जाता है उसको। चलो और प्रश्न ले लो आप। तो मैंने दोनों का उत्तर दे दिया है। आज आपने बता दिया कि सहजन के कितने फायदे हैं इस मोरिंगा के। रजनी का सवाल है, स्वामी जी उनकी मां को 2 अप्रैल को कोरोना हुआ था। नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें बुखार आ रहा है और शरीर पर स्वेलिंग भी है। क्रॉनिक कोलाइटिस से भी वो परेशान है, तो क्या करें? तो कोलाइटिस के लिए तो अनार और बेल का प्रयोग करें। अनार खा लें और बेल का शरबत पी लें। उसमें चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ शक्कर शहद भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। और जो है कुटज घनवटी 4 गोली खा लें, एकदम से कोलाइटिस ठीक हो जाएगी। दही के साथ इसबगोल का प्रयोग, पका हुआ केला और पका हुआ सेव उबाल करके, सेव को उबाल करके। और स्वेलिंग के लिए वो गोखरू का पानी पी लें, स्वेलिंग उतर जाएगी। बुखार के लिए ज़बरदस्त है गिलोय। तो गिलोय, तुलसी और गोखरू तीनों का काढ़ा बना करके पी लें, तो उनका बुखार भी उतर जाएगा और स्वेलिंग भी उतर जाएगी। बुखार 1 से 3 दिन के अंदर 100% अच्छा हो जाता है गिलोय तुलसी के काढ़े से। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हमारे पास में। बहुतों को कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी बुखार नहीं टूट रहा है। बॉडी में कई प्रकार की इन्फ्लेमेशन है, कई प्रकार के छोटे छोटे घाव करके चला जाता है, इन्फेक्शन करके चला जाता है, अंदर से शरीर को तोड़ के चला जाता है कोरोना। इसलिए कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी गिलोय घनवटी सभी खाएं, या थोड़े दिन कोरोनिल ले सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, कोरोना के जो है कॉम्प्लिकेशंस के लिए ये कोरोनिल भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये ले लिया करें। और जो है जिनको बुखार रहता है वो थोड़ा शीतकारी प्राणायाम भी कर लें, ये और एक चंद्रभेदी प्राणायाम। बाएं नाक से श्वास लेना बार बार और दाएं से छोड़ना। ठंडे पानी की पट्टी अथवा मिट्टी की पट्टी मुंह पर और माथे पर रखने से एकदम से बुखार ठीक हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। अर्चना जी, अप्सरा जी। स्वामी जी, एक और सवाल आया है शेफाली का। शेफाली ने अपने दोस्त के लिए ये सवाल पूछा है। उनका कहना है कि उनके दोस्त की उम्र 32 साल है और उन्हें कोरोना हुआ था और उसके बाद से ही किडनी में दिक्कत हो गई। 5 महीने से हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, हेमोग्लोबिन 8.6 हो गया है और लगातार गिरता जा रहा है। तो वो इसका समाधान जानना चाहती है। हीमोग्लोबिन के लिए पहले ही बता चुके हैं और वो कपालभाति जरूर करें। 100% रिवर्स हो जाएगी विद इन ए वीक। क्योंकि अभी तत्काल रूप से जो स्टीरॉयड दिए गए, जो एंटीबायोटिक्स दी गए, जो रेमडेसिविर आदि जो कोरोना के दौरान अथवा किसी का कोरोना का ही किडनी पर असर आ जाता है। किडनी के ऊपर, आंतों के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर, लंग के ऊपर, हार्ट, नर्वस सिस्टम और ब्रेन के ऊपर बहुत उसका असर आ रहा है। अब तो मुंह नाक से होते हुए आँख और जो म्यूकोरमाइकोसिस भी हो रहा है। तो ये इसके लिए भी अणु तेल डालें और अनुलोम विलोम करें तो म्यूकोरमाइकोसिस से भी बच जाएंगे। और जो उनका किडनी का गड़बड़ हुआ है तो वो कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करें, थोड़ी देर नहीं। और कपालभाति करते समय पॉइंट भी दबाएं। और गोक्षरादि, चंद्रप्रभा, वृक्कदोष, अर्भटी, पुनर्नवादि, मंडोर और ये वृक्कदोष अर्कपात जैसे बताए वैसे उसका सेवन करें। दिन भर गोखरू का ही पानी पिएं और 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिएं। अब 1 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये दोनों हाथों में ये कपालभाति करते करते आधा घंटा सुबह शाम, बाद में धीरे धीरे करके 1-1 घंटे तक पहुंच जाएं और 1 सप्ताह में इनका क्रेटिनिन 1.5 तक आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगा क्योंकि अभी तत्काल हुआ है, तत्काल उसको ठीक कर लें। और नमक आदि और तली हुई चीज़ें सब बंद कर दें। बिल्कुल स्वामी जी, तो उनको अभी परेशानी हुई है किडनी की, तो इसीलिए उनको जल्दी ठीक होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। रेणु का सवाल है स्वामी जी कि उन्हें 25 दिन पहले कोरोना हुआ था। अब उनके दिल की धड़कन 140 तक बढ़ जाती है और कान में सीटी की आवाज आने लगती है। तो दिल की धड़कन को ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ अब थोड़ी देर तक आप में से एक भ्रामरी कर लो। हमारे यहाँ पर भी जो योगी बैठे हैं बेटा अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।